Addition Chemistry Classes. हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक लंबे इंटरवल के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, वो भी ऑनलाइन के थ्रू। एक मतलब अप्रॉक्स में अपन मान के चले 1 महीने के बाद अपन मिल रहे होंगे इस वीडियो के थ्रू। इस लॉकडाउन की वजह से हमारा लेक्चर लगभग बंद हो गया था। घबराए नहीं, हर एक से क्रिटिकल सिचुएशन होता है, हम लोग हर एक चीज़ को फेस करते हैं। ये वाला सिचुएशन भी हम लोग से पास हो जाएगा। हम लोग फिर पहले की तरह जैसे अपन ऑफलाइन पढ़ा करते थे क्लास में, उसी तरह से हम लोग का स्टडी फिर से स्टार्ट हो जाएगा। आपसे बस रिक्वेस्ट यही है कि आपके पास घर में जितना भी आपके पास सुविधा आपको दिया गया है, चाहे आपके पास ऑनलाइन वीडियो हो, चाहे बुक्स हो या नोट्स हो या क्लास नोट्स या कुछ भी हो, तो आप उसका पूरी तरह से यूटिलाइज करें। बहुत सारा बच्चा मैंने अभी देखा है बराबर कि मतलब पढ़ाई लगभग छोड़ दिया है। उसके दिमाग में ये क्या चल रहा है, पेपर का डेट एक्सटेंड हो जाएगा या सिलेबस कम कर दिया जाएगा। मे बी हो सकता है, ऐसा संभावना है, ऐसा कोई सर्टेनिटी नहीं है कि सिलेबस कम कर दे या पेपर का टाइम आगे बढ़ा दे। तो आपके पास जितना समय है आप उसका यूटिलाइज कीजिए। बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन था, सर मेंस का क्या होगा, सर नीट का क्या होगा, तो मैं उसके लिए भी आपको बता देता हूँ। IIT मेंस और नीट के लिए अगर उसका डेट तो ऑब्वियसली एक्सटेंड होगा। ऑब्वियसली जून के आसपास, जून के लास्ट वीक में भी पेपर हो सकता है। अगर वैसा कुछ होगा तो आपके पास इन्फॉर्मेशन हुआ पहुँचा दिया जाएगा, चाहे मेरे थ्रू या आप कहीं पर भी देख सकते हैं, गूगल वगैरह पे आपको वो नोटिस आपको मिल जाएगा वहाँ पर। दूसरा चीज़, अब मैं आप डायरेक्ट अपने स्टडी पे आता हूँ, लेकिन बस आपसे रिक्वेस्ट ये है, घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें, ठीक है। आपके पास जितना स्टडी का मटेरियल है आप उसका पूरी तरह यूज करें, ठीक है, ताकि आपका एक बच्चा क्या होता है, अगर डिसकंटिन्यूटी आ जाता है ना स्टडी में, तो पढ़ाई के प्रति उसका मन थोड़ा सा तो अलग हो जाता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन का कुछ मेरिट्स भी है और डिमेरिट्स भी है। मेरिट्स ये है कि आप वीडियो को बार बार रिवाइंड कर सकते हैं, बार बार पॉज करके उसको देख सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा सुविधा नहीं होता है। बच्चा क्लास में अगर एक बार इधर उधर ध्यान गया तो पूरा टॉपिक स्किप हो सकता है, लेकिन यहाँ पर टॉपिक स्किप नहीं होगा, उसको बार बार रिवाइंड कीजिए और वापस आप उसको देख सकते हैं। डिमेरिट्स क्या है सर? डिमेरिट्स इसका यही है कि आप डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जैसे क्लास में होता है बच्चा पूछ लेता है क्वेश्चन, लेकिन ऑनलाइन में मुझसे कोई बच्चा सवाल नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, सवाल नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल नहीं बन रहा हो या कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, तो कमेंट करें या मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको जवाब दूंगा। डेफिनेटली आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाएगा। बाकी तो जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश करूँगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहे। पहले मैं जितना अच्छा पढ़ाता था वैसा ही आपको यहाँ पे भी फील होगा। ऐसा नहीं कि क्लास में सर अच्छा पढ़ाते थे, यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो आपको प्रॉपर तरीके से जितना मैंने पढ़ाया था क्लास में जैसे स्टडी करते थे, सेम सिमिलर तरीके से करेंगे। बस थोड़ा सा आपको लगेगा कि आप घर पे बैठे हुए स्टडी कर सकते हैं, लेकिन पूरा फीलिंग आपको क्लास वाला ही आने वाला है। ऐसा नहीं है कि सर ऑनलाइन देख रहे हैं तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो आप पहले तो अपन हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, केमिकल काइनेटिक्स में लगभग सारे बैचों में कंप्लीट कर चुका था। एक शाम वाला बैच था, इवनिंग वाला बैच था, उस बैच पे नहीं हुआ था। बाद में आके जितना भी बैच मैंने पढ़ाया था सब में लगभग कंप्लीट कर रखा था मैंने, ठीक है। तो फिर अपन आप दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर। जिस बैच में नहीं हुआ था बेटा, आपको वापस से दूसरा वीडियो जब बनेगा दूसरे चैप्टर का, तो केमिकल काइनेटिक्स का भी वीडियो बनेगा, आप वहाँ केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो देख सकते हैं। हाँ, एक सुविधा मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड करवाया ये गया है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेम चीज़ का PDF आपके पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं आपको PDF के फॉर्म में दे रहा हूँ, प्रॉपर आप वैसे ही तरीके से बनाएंगे ताकि आप पढ़ने में भी अच्छा रहे और बाद में आप जब क्लास में इंटर करो, अब दोबारा कभी आपको पेपर के समय प्रिपरेशन करना पड़े तो आपको प्रॉब्लम कोई भी फेस ना करना पड़े। तो अपन दो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बेटा सॉल्यूशन। फिर ना समय गवाए हुए अपन स्टार्ट करते हैं बेटा सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन क्या होता है ये बता दीजिए। सॉल्यूशन बेटा 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कितने कंपोनेंट से? 2। एक होता है बेटा सॉल्यूट, दूसरा होता है बेटा सॉल्वेंट। पहला कौन सा बेटा? सॉल्यूट, और दूसरा कौन सा बेटा? सॉल्वेंट। अब सर सॉल्यूशन का डिफिनेशन तो पहले बता दूं, मैं अभी पहले इसका डिफिनेशन क्लियर कर देता हूं, फिर इस दोनों क्वांटिटी को समझा दूंगा। सॉल्यूशन का डिफिनेशन समझो क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को, कितने सब्सटेंस को बेटा? जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को, कितने सब्सटेंस को? जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिला दिया जाए,
और मिलाने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं किया जा सके, दुनिया उसी को क्या बोलता है बेटा? सॉल्यूशन बोलता है। सॉल्यूशन हमेशा नेचर में होमोजीनियस होगा। कैसा होगा नेचर में? हमेशा होमोजीनियस। कैसा होगा नेचर में? होमोजीनियस। तो सॉल्यूशन किस टाइप से होता है बेटा? होमोजीनियस। आपको याद रखना है। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होगा, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसको बोलते हैं साहब? सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? तो सॉल्यूट उसको बोलते हैं बेटा जो लेस अमाउंट में होगा, और सॉल्वेंट उसको बोलते हैं बेटा जो ज़्यादा अमाउंट में होगा। लॉजिक बहुत आसान है। यहाँ दो वर्ड बार बार यूज करेंगे अपन, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब समझो, मेरा फंडा एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर आपको समझ में आएगा। अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर पा रहे हो तो दुनिया उसको बोल देता होमोजीनियस। अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों अलग हो जाए तो दुनिया उसको बोल देगा हेट्रोजीनियस। दो गैस का मिक्सचर हमेशा होमोजीनियस होगा, दो गैस का मिक्सचर हमेशा होमोजीनियस होगा, और दो सॉलिड का मिक्सचर हमेशा हेट्रोजीनियस होगा। सर तो दो लिक्विड का क्या होने वाला है? दो लिक्विड का मिक्सचर में भी होमोजीनियस भी हो सकता है, में भी हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। इसका एग्जांपल देके समझाइए, आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर मान के चलो आपने शरबत बनाया, ठीक है, तो ऑब्वियसली है शरबत में आप चीनी मिलाते हो और पानी मिलाते हो, बन जाता है। मिलने के बाद क्या आप चीनी और पानी को अलग कर सकते हो क्या? नहीं अलग कर सकते ना, तो दुनिया उसको क्या बोल देगा? होमोजीनियस। वही अगर मान के चलो बालू ले लो और नमक ले लो, क्या तुम दोनों को अलग कर सकते हो? कर सकते हैं साहब, तो दुनिया उसको क्या बोलेगा? हेट्रोजीनियस। जब अलग कर सकें तो दुनिया क्या बोलेगा? होमोजीनियस। और नहीं कर सकें तो दुनिया उसको क्या बोल देगा? हेट्रोजीनियस। याद रहेगा, अलग कर सके तो दुनिया क्या बोलेगा? हेट्रोजीनियस। नहीं कर सके तो होमोजीनियस। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग नहीं किया जा सके दुनिया क्या बोलेगा? होमोजीनियस। और किया जा सके तो दुनिया उसको क्या बोलेगा? हेट्रोजीनियस। दो गैस का मिक्सचर हमेशा होमोजीनियस, और दो सॉलिड का मिक्सचर हमेशा हेट्रोजीनियस। दो लिक्विड का मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। सर ये कैसे होगा? मान लो तुमने क्या किया, अल्कोहल ले लिया, पानी ले लिया, मिला दी, दोनों लिक्विड फॉर्म में होता है, तो किसका एग्जाम्पल हो गया? होमोजीनियस का हो गया साहब। आपने वही ऑयल ले लिया और पानी ले लिया, तो ऑयल क्या होता है? पानी के ऊपर तैरते रहता है, तो किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा? हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि पानी दोनों अलग अलग है ना, इस वजह से। अब मैंने आपको चार चीज़ें समझाया, चारों चीज़ों पर आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला सॉल्यूशन, जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट को एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिला दिया जाए, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं किया सके, दुनिया उसको क्या बोल देता है बेटा? सॉल्यूशन बोल देगा। सॉल्यूशन का बेसिक सा डिफिनेशन होता है दो या दो से अधिक कंपाउंड का होमोजीनियस मिक्सचर, या कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर, ये क्या कहलाता है बेटा? सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट और दूसरा बेटा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूट अपन उसको बोलते हैं बेटा जो लेस अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जो क्या होता है बेटा? ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो मैं यहाँ इसके नीचे लिख रहा हूँ, जो लेस अमाउंट में होगा बेटा उसको अपन क्या बोलेंगे? सॉल्यूट, और जो मोर अमाउंट में होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? सॉल्वेंट। जो लेस अमाउंट में होगा बेटा उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्वेंट। और दो वर्ड और मैंने आपको पढ़ाया था, पहला था बेटा होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या था? जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में मौजूद है, जब उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो तो मिक्सचर में, तो दुनिया उसको बोलता है होमोजीनियस। और जब कर सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? हेट्रोजीनियस। दो गैस का मिक्सचर हमेशा क्या होने वाला है? होमोजीनियस। और दो सॉलिड का मिक्सचर, दो सॉलिड का मिक्सचर हमेशा कैसा होने वाला बेटा? हेट्रोजीनियस। यहाँ से देखिए बेटा, मैंने आपको सॉल्यूशन समझा दिया, सबको समझ में आ गया। सॉल्यूशन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ को, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिला दे और होमोजीनियस इन नेचर हो जाए आपका मिक्सचर, तो दुनिया उसको क्या बोल देगा बेटा? सॉल्यूशन बोल देगा। दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट दूसरा बेटा सॉल्वेंट। जो लेस अमाउंट में होगा दुनिया उसको क्या बोलता है? सॉल्यूट। जो ज़्यादा अमाउंट में उसको क्या बोलता है बेटा? सॉल्वेंट। होमोजीनियस क्या होता है? जब दो गैस को मिला दोगे होमोजीनियस, जब दो सॉलिड को मिला दोगे तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा? हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, डिफिनेशन आपको मैंने PDF में दिया हुआ है, आप वहाँ से डिफिनेशन इसका कॉपी कर सकते हैं, मैं अलग से बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है, अगर बोलोगे तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सॉल्यूशन का डेफिनेशन सुन लेना। सॉल्यूशन होता क्या है पहले वो सुनो।
सॉल्यूशन का बेसिक फंडा है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशन कहलाता है। सर सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट होता है? दो कंपोनेंट होता है। कौन कौन सा बेटा? एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सर सॉल्यूट किसको बोलते हैं? जो लेस अमाउंट में होता है। सर सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। होमोजेनियस, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते हैं तो बेटा होमोजेनियस, जब अलग कर सकते हैं दुनिया को क्या बोलता है बेटा? हेट्रोजेनियस। दो गैस का मिक्सचर हमेशा कैसा होता है? होमोजेनियस। और दो सॉलिड का मिक्सचर कैसा होता है बेटा? हेट्रोजेनियस। याद रखना है, लिक्विड का जो मिक्सचर होगा होमोजेनियस भी हो सकता है, हेट्रोजेनियस भी हो सकता है। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, सॉल्यूशन का वैरायटी कितने तरीके का होता है। वैरायटी बहुत तरीके का होता है, लेकिन अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है अपन के लिए, अपन बस दो वर्ड पढ़ेंगे यहाँ पर। पहला वर्ड आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा, किसी क्वेश्चन में भी या कहीं पे भी आपको दिख जाएगा। सॉल्यूशन का दो वैरायटी मैं आपको बताता हूँ बेटा, एक होता है डाइल्यूटेड और दूसरा होता है बेटा कंसंट्रेटेड। पहला कौन सा होता है बेटा? डाइल्यूटेड। और दूसरा कौन सा होता है बेटा? कंसंट्रेटेड। सर डाइल्यूटेड क्या होता है और कंसंट्रेटेड क्या होता है वो समझो। अगर सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है, किसका अमाउंट ज़्यादा है बेटा? सॉल्वेंट का, तो दुनिया उसको क्या बोलता है बेटा? डाइल्यूटेड। अगर आपके पास सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है तो दुनिया उसको क्या बोलता है बेटा? कंसंट्रेटेड। जैसे तुमने देखा हॉस्टल वगैरह में अगर कोई बच्चा रहा होगा तो वहाँ जब दाल मिलता है ना, दाल, तो वहाँ दाल कम होता है, पानी ज़्यादा होता है। तो अब देखो दाल तो कम है, तो दाल का क्या है? सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट वाटर हो गया, तो अमाउंट ज़्यादा किसका है? पानी का अमाउंट ज़्यादा है। तो जब सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो दुनिया उसको कौन सा सॉल्यूशन बोलेगा? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। नहीं, भोज में अगर मान के चलो तुम कहीं पे हो और सब्जी कम हो गया तो आदमी क्या करता है? रस वाला अगर सब्जी है, ज़्यादा गर्म पानी करता है, उसमें डाल देता है, तो उसको कैसा बना दिया? वो डाइल्यूटेड बना दिया। आपने भी देखा होगा जब किसी का डायलिसिस वगैरह होता है तो कुछ चीज़ चढ़ाया जाता है। ऑब्वियसली है, अगर आपने सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्वेंट ऐड किया तो दुनिया उसको क्या बोल देगा बेटा? डाइल्यूटेड। अगर कंसंट्रेटेड की बात करें तो सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होना चाहिए? कम। अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है तो दुनिया उसको बोलेगा कंसंट्रेटेड। अगर आपके पास सॉल्वेंट मोर अमाउंट में है, सॉल्वेंट इन मोर अमाउंट, तो दुनिया उसको क्या बोल देगा बेटा? डाइल्यूटेड। कंसंट्रेटेड में कौन ज़्यादा होगा बेटा? सॉल्यूट इन मोर अमाउंट। आपको याद क्या रखना बेटा? दोनों समझ में आ गया? तो लॉजिक याद रखना, डाइल्यूटेड में क्या होगा? सॉल्वेंट मोर अमाउंट में होगा, और कंसंट्रेटेड में क्या होगा बेटा? सॉल्यूट क्या होगा? ज़्यादा अमाउंट में होगा। अगर कोई क्वेश्चन आया और उसमें कहा ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, तो कंसंट्रेटेड का बेसिक मतलब समझ लेना, वहाँ जो अमाउंट होगा सॉल्यूट का वो होगा आपके पास डायरेक्ट, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसमें जो सॉल्यूट होगा लेस देन 1 m, बस ये आपको यहाँ से याद रखना। सॉल्यूट का अमाउंट क्या होने वाला है? ग्रेटर देन 1 m होगा। वहाँ क्या होगा? सॉल्यूट लेस देन 1 m होने वाला है। ये आपको याद रखना है। ये डाइल्यूटेड का केस हो गया, और वो किसका केस हो गया बेटा? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेशन में सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा? 1 m। m का मतलब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। m का मतलब मैं बेसिकली बता रहा हूँ, मोलारिटी होता है, उस पर वन चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डाइल्यूटेड बता दिया, कंसंट्रेटेड बता दिया, सॉल्यूशन बता दिया, होमोजेनियस बता दिया, हेट्रोजेनियस बता दिया, सॉल्यूट क्या होता है वो बता दिया, सॉल्वेंट क्या होता है वो बता दिया। जो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा बेटा उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। ज़्यादा अमाउंट में रहेगा सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में रहेगा दुनिया उसको क्या बोलता है बेटा? सॉल्यूट। याद रखना, डाइल्यूटेड का मतलब ज़्यादा अमाउंट में कौन होने वाला है? सॉल्वेंट। कंसंट्रेटेड का मतलब ज़्यादा अमाउंट में कौन होने वाला है? सॉल्यूट। तो नेक्स्ट टॉपिक पे अपन हम बढ़ेंगे बेटा। सॉल्यूशन अगर आपको बनाना है तो आपको याद रखना है, दो चीज़ तो मिलाना ही पड़ेगा। कौन कौन सा चीज़ मिलाएंगे सर? एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। अब सीखना है इसको। सर हमको कैसे पता चलेगा कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है? तो उसके लिए अपन एक टॉपिक अभी अपन पढ़ने वाले हैं बेटा। उस टॉपिक का नाम है फिजिकल एंड केमिकल यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो उससे पहले आप समझ लो बेटा, दो यूनिट यहाँ पे बनाया मैंने, एक फिजिकल और दूसरा कौन सा बेटा? केमिकल। फिजिकल किसको बोलते हैं और केमिकल किसको बोलते हैं, वो लॉजिक क्लियर होना चाहिए। फिजिकल का मतलब समझ लो, कुछ लो, मान लो अभी मैं ऐसा हूँ, ठीक है, कुछ दिन में मान लो पैसा भी सब ज़्यादा कमा देंगे,
कमाने के बाद क्या होता है, आराम से पेट बाहर आ जाएगा मेरा, तो अपन ऐसे चला करेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, कौन सा चेंज हुआ, मेरा फिजिकल चेंज हुआ ना, आपको दिखा और देखने के बाद मतलब आपने कह दिया कि सर का मोटापा आ गया है, तो ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। जब आपको दिख जाए तो वो बोलेंगे फिजिकल। अब कोई सुंदर युवती यहाँ से जाएगी, देख के आपके दिल में कुछ रिएक्शन होने वाला है, ठीक है। अगर जो आपको वो आपको दिखा क्या, वो सिर्फ आप फील कर रहे हो, ठीक है। जो मैंने खाना खाया वो मेरे पेट में पच रहा है, तो आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो वो जो चेंज हो रहा है वो कौन सा चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। जब आप देखो और देख के बता दो सर इतना सॉल्यूट और इतना सॉल्वेंट, तो कौन सा होगा, फिजिकल। और जब देख के नहीं बता सको तो दुनिया को कौन सा बोल देता है बेटा, केमिकल। याद रहेगा, जब देखो और देख के बता दो तो दुनिया को क्या बोल देगा, फिजिकल। जब देख के नहीं बता सको दुनिया को क्या बोल देगा बेटा, केमिकल। तो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। पहला टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ solute and solvent। ओके, तो फिजिकल केमिकल में आपको समझ में आ गया पूरा। फिजिकल का मतलब जब देखो और देख के बता दो इतना सॉल्यूट है इतना सॉल्वेंट है, तो दुनिया उसको बोल देगा फिजिकल। जब देख के नहीं बता सको तो दुनिया उसको क्या बोल देगा बेटा, केमिकल। तो अपन स्टार्ट करें बेटा फिजिकल यूनिट में। फिजिकल यूनिट में सबसे पहले अपन को जो पढ़ना होता है बेटा, वो पढ़ना है परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक। परसेंटेज वेट। सर कैसे इसको अपन फिजिकल यूनिट आपने बोल दिया, मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा। पहला देखो बेटा, जैसे मैंने लिखा मेरे पास है 20% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या है साहब ये बता दो। जैसे ही मैंने कहा 20 परसेंटेज हटाओगे नीचे क्या लिखोगे 100 W और नीचे क्या है बेटा W। एक चीज याद रखना, ऊपर हमेशा सॉल्यूट का अमाउंट रहेगा और नीचे हमेशा सॉल्यूशन रहेगा। ऊपर कौन रहेगा, सॉल्यूट, और नीचे कौन रहेगा, सॉल्यूशन। ऊपर कौन रहेगा, सॉल्यूट, और नीचे कौन रहेगा बेटा, सॉल्यूशन। वेट हमेशा बेटा ग्राम में मापना है। किसमें मापना है, ग्राम में। किसमें मापोगे, ग्राम में। यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर में अपन वेट जब भी मानेंगे वेट बाय वेट में, तो किसमें मानना है बेटा, ग्राम में। ऊपर किसका अमाउंट होता है, सॉल्यूट का, और नीचे किसका होता है बेटा, सॉल्यूशन का। ऊपर क्या होता है बेटा, सॉल्यूट, और नीचे किसका होता है बेटा, सॉल्यूशन। और आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सॉल्यूट ले लो और सॉल्वेंट ले लो, दोनों को जैसे ही मिलाओगे रिजल्टेंट आपका क्या चमकेगा, सॉल्यूशन। पहले क्या है बेटा, सॉल्यूट, और दूसरा क्या बेटा, सॉल्वेंट। दोनों को जैसे ही मिलाओगे क्या बनने वाला है, सॉल्यूशन। अमाउंट निकालने की बात है, सर सॉल्यूट कितना ग्राम है, यहाँ से देखो 20 ग्राम। सॉल्वेंट कितना, सॉल्यूशन कितना बेटा 100 ग्राम। ये वैल्यू पुट कर दो। सॉल्वेंट तो अपन को नहीं पता, अपन x मान लेते हैं। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100। x का जब वैल्यू अपन निकालें तो 100 - 20, x का अमाउंट कितना आने वाला बेटा 80 ग्राम। ये लो जी आ गया। तो अब देखो कहीं भी क्वेश्चन आए, अब परसेंटेज वेट बाय वेट का क्वेश्चन दिया रहे, लॉजिक बहुत आसान है। ऊपर हमेशा सॉल्यूट रहने वाला है, नीचे कौन रहने वाला है, सॉल्यूशन। जब दोनों को घटा दो, घटाने के बाद आपको क्या मिल जाएगा बेटा, सॉल्वेंट मिल जाएगा। हाँ, वेट हमेशा किस में मापना बेटा, ग्राम में। अगर केजी में दिया हुआ है तब उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ऊपर कौन रहेगा, सॉल्यूट, नीचे कौन रहेगा, सॉल्यूशन। ऊपर कौन रहेगा, सॉल्यूट, नीचे कौन रहेगा, सॉल्यूशन। अगर ऊपर वाले में नीचे वाले को ऊपर वाले में सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको सॉल्वेंट का अमाउंट मिल जाएगा। तो देखो अब जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल और दिया थोड़ी देर के लिए। जैसे मैंने कहा मेरे पास 30% वेट बाय वेट है। सर इसका मतलब क्या होने वाला है, लॉजिक बहुत आसान है। परसेंटेज हटाओगे तो 30 बाय कितना लिख दोगे, 100 लिख लोगे। ऊपर में भी वेट है और नीचे में भी क्या है बेटा, वेट। ये भी किस में है, ग्राम में। ये भी किस में है, ग्राम में। ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, सॉल्यूट लिखते हैं, और नीचे क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ऊपर क्या है, सॉल्यूट, और नीचे क्या है बेटा, सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा, यहाँ से अपन देखो मैं इधर लिख लेता हूँ, उधर में भी देखने में आपको दिक्कत हो। तो यहाँ वाला टॉपिक आपको क्लियर है, फिर मैं उधर वाला कर रहा हूँ। जब भी परसेंटेज की अपन बात करेंगे, ऊपर क्या रहेगा बेटा, सॉल्यूट, नीचे क्या रहेगा बेटा, सॉल्यूशन। तो 20 ग्राम क्या हो गया बेटा, सॉल्यूट। यहाँ से आप देख लो, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। 20 ग्राम क्या हो गया, सॉल्यूट। 100 ग्राम क्या हो गया, सॉल्यूशन। इसको इसमें घटा दो, क्या हो जाएगा बेटा, आपको सॉल्वेंट का अमाउंट मिल जाएगा। वेट आपको हमेशा याद रखना है, किस में लेना है, ग्राम में। किस में लेंगे, ग्राम में। अब उधर वाले क्वेश्चन पे अगर चर्चा करो, देखो जरा मैंने कितना परसेंट लिया बेटा, 30%। तो जैसे ही करो 30% वेट बाय वेट, तो नीचे
30 बाय क्या लिखोगे 100, W बाय W, ये ग्राम में आ गया बेटा, ये भी ग्राम में, ऊपर क्या है बेटा सॉल्यूट और नीचे क्या है सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, अपन बोल सकते हैं 30 ग्राम अपन के पास सॉल्यूट है और 100 ग्राम अपन के पास क्या है बेटा सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट आराम से चमकेगा, कितना ग्राम 70 ग्राम अपन देखें तो आपके पास क्या चमकेगा बेटा सॉल्वेंट। तो ऊपर क्या है सॉल्यूट और नीचे क्या है बेटा सॉल्यूशन, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास किसका अमाउंट आ गया सॉल्वेंट का। इसको फिजिकल क्यों बोला समझ में आया, अपन ने देखा और देखते ही खट से बता दे इतना सॉल्यूट है इतना सॉल्वेंट है, तो दुनिया उसको क्या बोल देता है बेटा फिजिकल यूनिट। समझ में आया, जब देखो और देख के खट से बता दो दुनिया को कौन सा यूनिट बोलेगा फिजिकल। इसको लिख सकते हो, मैं फिर मिटा दूंगा इसको। तो पहला यूनिट सबको क्लियर है, परसेंटेज वेट बाय वेट मैंने बोला। दूसरे पे अपन आते हैं, इसको मैं तब कर रहा हूँ। हाँ एक चीज़ आपको याद रखना बेटा, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा, आपको एकदम टॉप तक लेके जाऊँगा, ये बात याद रखना। एकदम बेसिक से शुरू करूँगा और लास्ट तक जाना है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि मतलब सर हल्का हल्का चीज़ पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। एकदम से लेवल नहीं बढ़ाएंगे, एकदम धीरे से बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है और लास्ट तक आपको लेके जाएंगे। मेरा ये वाला लेक्चर उन वाले स्टूडेंट के लिए मैं पहले बता देता हूँ जो CBSE से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, और साथ में ये भी बता देता हूँ नीट वालों के लिए, IIT मेंस वालों के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। सबके लेवल पे अपन उसको धीरे धीरे लेके जाएंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अभी जो बेसिक वाला स्टार्टिंग वाला जो लेक्चर होगा वो बोर्ड के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। IIT मेंस और नीट के वाला भी आएगा, लेकिन लेवल बढ़ने के वो बाद में। दूसरा चीज़ अपन बात करते हैं बेटा, पहला यूनिट कंप्लीट हो गया। दूसरा है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सर ये क्या होता है, लॉजिक बहुत आसान है यहाँ पर भी। जैसे मान लो मैंने थोड़ी देर के लिए कह दिया 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम HCl का कोई सॉल्यूशन मेरे पास है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है मेरे पास 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किसका सॉल्यूशन है बेटा HCl का सॉल्यूशन दिया हुआ। तो बहुत आसान है, आप क्या करें परसेंटेज हटाएं और नीचे 100 चमकाएं, जैसे ही आएगा वॉल्यूम नीचे क्या है बेटा वॉल्यूम। वेट किस में मापते थे, इससे पहले वाले यूनिट में अपन ने मापा था ग्राम में। सिमिलर तरीके से वॉल्यूम हम लोग मापेंगे सीसी में। किस में मापेंगे सीसी, आप ml भी बोल लो। किस में मापेंगे बेटा सीसी में। किस में मापेंगे सीसी। सीसी का पूरा नाम होता है बेटा सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का पूरा नाम क्या होता है बेटा सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का पूरा नाम होता है बेटा सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं सीसी। सेंटीमीटर क्यूब को प्यार से अपन क्या बोलते हैं बेटा सीसी। आपको याद रखना, जैसे बाइक खरीदने जाते हो ना 150 सीसी 200 सीसी 225 सीसी का बाइक होता है, सीसी का मतलब बेटा सेंटीमीटर क्यूब से ही होता है वहाँ। सीसी का पूरा नाम होता है सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ऊपर कौन रहता है, मैंने आपको बताया था सॉल्यूट। तो ऊपर हो गया सॉल्यूट और नीचे क्या रहता था बेटा सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपको क्या बोला कितना सीसी सॉल्यूट है, यहाँ से देखो 25 सीसी सॉल्यूट हो गया और 100 सीसी क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। अब घटा दो ऊपर वाले में नीचे वाले को, तो घटाते देखो मैं लिख रहा हूँ 25 सीसी मेरे पास सॉल्यूट हो गया, 100 सीसी क्या हो गया बेटा सॉल्यूशन हो गया, और 75 सीसी क्या हो गया मेरे पास सॉल्वेंट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है। 25 सीसी सॉल्यूट। हाँ सीसी वॉल्यूम का यूनिट होता है। एक चीज़ आपको और याद रखना है, अपन ने मैंने लिखा 1 लीटर इजकल टू 1000 सीसी होता है। 1 लीटर में कितना सीसी होता है बेटा 1000। 1 लीटर इजकल टू कितना सीसी 1000। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में लीटर में दिया हुआ है तो आप उसको सीसी में बदल सकते हो, अगर सीसी में दिया तो उसको लीटर में बदल सकते हो। आपको याद रखना है 1 लीटर में कितना सीसी होता है बेटा 1000 सीसी। सेंटीमीटर क्यूब का पूरा नाम क्या होता है सीसी। आपको याद रखना है। ऊपर कौन रहने वाला है सॉल्यूट, नीचे कौन रहेगा सॉल्यूशन, और दोनों घटा दो तो क्या मिल जाएगा आपको सॉल्वेंट मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगर कॉपी करना है तो आप कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब का अपन क्या बोलते हैं बेटा सीसी बोलते हैं। लीटर 1 लीटर में कितना सीसी बेटा 1000 सीसी होता है। ऊपर हमेशा क्या रहता है बेटा सॉल्यूट रहता है, नीचे कौन रहता है बेटा सॉल्यूशन, और ऊपर में से नीचे वाले को अगर तुम घटा दो तो आपको किसका अमाउंट मिल जाएगा बेटा सॉल्वेंट का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ूँ? ओके, कॉपी कर लिया होगा आपने, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है तीसरा, अपन बात करें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की। सर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, ये भी बहुत आसान, 2 मिनट लगे आपको समझाने में, 2 मिनट में समझा देता हूँ। मैंने लिखा 20% वेट बाय वॉल्यूम। सर इसका मतलब क्या, परसेंटेज हटाते ही नीचे क्या चिपकाओगे 100 चिपकाओगे, 100 चिपक गया।
ऊपर वेट है, नीचे वॉल्यूम है। अभी मैंने आपको सिखाया था वेट अपन किस में मापने वाले थे, ग्राम में, तो वेट हमने किस में मापा, ग्राम में। वॉल्यूम को किससे मापा, सीसी में। ऊपर कौन रहेगा बेटा, सॉल्यूट रहने वाला है, और नीचे कौन रहने वाला है, सॉल्यूशन रहने वाला है। तो सॉल्यूट कितना होने गया यहाँ पर, तो 20 ग्राम आपके पास क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और 100 सीसी क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब सर इसका मतलब क्या, इसमें सॉल्वेंट अपन नहीं निकाल सकते क्या, इसमें थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा बेटा। सॉल्वेंट आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि ऊपर वेट दिया हुआ है, नीचे वॉल्यूम दिया हुआ है, तो अपन क्या कहते हैं, वॉल्यूम से वेट को सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते। तो इस केस में आप सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते, सिर्फ सॉल्यूट निकाल सकते हो और सॉल्यूशन निकाल सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मैं पूछ सकते हो वापस से, मैं आपको फिर से बता दूंगा। नहीं तो फिजिकल और केमिकल यूनिट क्लियर है। फिजिकल का मतलब जब देखो और देख के बता दो इतना सॉल्यूट है, इतना सॉल्वेंट है, तो दुनिया से कौन सा बोल देगा, फिजिकल। और जब देख के नहीं बता सको तो केमिकल। और याद रखना बेटा, वेट हमेशा किससे मेजर किया जाएगा, ग्राम में। वॉल्यूम किस में मेजर किया जाएगा, सीसी में। याद रहेगा। होमोजीनियस, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं किया जा सके तो दुनिया उसको क्या बोलेगा, होमोजीनियस। और जब अलग किया जा सके तो दुनिया उसको क्या बोलेगा, हेट्रोजीनियस। दो गैस का मिक्सचर हमेशा याद रखना बेटा किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनियस। और दो सॉलिड का मिक्सचर किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस। ये आपको याद रख लेना है, कोई दिक्कत। जो ज़्यादा अमाउंट में होगा दुनिया उसको क्या बोलेगा, सॉल्वेंट। और जो कम अमाउंट में होगा दुनिया उसको क्या बोलेगा, सॉल्यूट। जब वो सीसी को अपन लीटर में कन्वर्ट करना है, ये चीज़ हमेशा याद रखना है, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। सीसी को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड लगाओगे, लीटर को सीसी में बदलने के लिए 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि मैंने आपको सिखाया 1 लीटर इक्वल टू कितना सीसी होता है बेटा, 1000 सीसी होता है। और सेंटीमीटर क्यू का पूरा नाम क्या होता है बेटा, सीसी होता है। सेंटीमीटर क्यू का पूरा नाम क्या होता है, सीसी होता है। ओके तो हमने फिजिकल यूनिट कंप्लीट कर लिया अपना। हमने देखा कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट मौजूद है। ऊपर में हमेशा याद रखना बेटा सॉल्यूट रहेगा, नीचे क्या रहेगा, सॉल्यूशन। वेट हमें